नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद के मामले को लेकर आज मैं भारत के तमाम राज्यों के डीएलएड साथियों से अंतिम बार निवेदन करूंगा, अपील करूंगा। कई प्रकार के सवाल हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में लगी स्पष्टीकरण की याचिकाओं को लेकर, स्पष्टीकरण को लेकर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। कई प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, कई प्रकार की बातें हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 2 सितंबर 2023 से लगातार आपसे स्पष्टीकरण को लेकर और इस विवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करने के लिए, इस बीमारी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए निवेदन कर रहा हूं, लेकिन सहयोग आ रहा है नए के बराबर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद के मामले में बीएड की तरफ से वेस्ट बंगाल और राजस्थान की तरफ से डायरेक्शन और स्पष्टीकरण को लेकर याचिकाएं लग चुकी हैं। उनकी सुनवाई आने वाले वीक में होंगी। ये चीज इनपुट मुझे पहले मिल चुकी थी, इसीलिए मैंने बताया था। बिहार और छत्तीसगढ़ से 30 घंटे का आना और 30 घंटे जाना, 60 घंटे का सफर नॉन स्टॉपेज जो छात्र करके आए थे सम्मेलन में, उनकी पीड़ा और वहां के बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज कॉल आता है पूरे दिन टेलीग्राम पर अलग अलग जगह कि सर हमको न्याय दिलवा दीजिए। उनकी पीड़ा को समझते हुए मैंने सोचा था कि जब इतना ही न्याय दिलवा दिया, इतने साल लगे हैं, तो क्यों ना इन लोगों को अब और पूरा ही न्याय दिलवा देते हैं, क्योंकि अब ये मामला ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-10 दिन का मामला है और इसको करवा देते हैं। कितनी दूर से चल के आए हैं, वहाँ के लोगों की मैसेज और पीड़ा को अधूरा कहाँ छोड़ें। आप सभी को मालूम है कि 28 अगस्त को बीएसटीसी संघर्ष समिति का स्नेह सम्मेलन समारोह हुआ था। उसके बाद एक मैंने वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि बीएसटीसी संघर्ष समिति भंग हो चुकी है और मैं भी इस मामले में अब आगे बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन काफ़ी अपील और रिक्वेस्ट और पीड़ा को देखते हुए मैंने देखा कि ज़्यादा दिन का मामला नहीं है, इसमें न्याय दिलवा देते हैं, बट सहयोग नहीं आ रहा। आज मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूं कि जैसा आपका सहयोग होगा वैसे आपको एडवोकेट की पैनल टीम मिलेगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कल गुरुवार रात 8 बजे तक 9 रात तक, कल गुरुवार रात तक 3 लाख रुपए टोटल आया है। टोटल जो अमाउंट है, जब से मांगना शुरू किया था तब से 3 लाख रुपए टोटल आया है। आप चाहते हैं कि 3 लाख रुपए में राजस्थान के एडवोकेट विज्ञान शाह जी भी इसको पूरे मामले को दिल्ली जाकर हैंडल कर लें, पूरा वो लड़ लें, सुप्रीम कोर्ट के एवार भी हो जाएं, सीनियर एडवोकेट भी हो जाएं। पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सहयोग करना होगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 11 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, 151 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 311 रुपये, ऐसा अमाउंट डालते। 500 बहुत कम है और 500 से ज़्यादा तो बहुत कम चुनिंदा लोग हैं। कैसे होगा? वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, आधे से ज़्यादा बीएड के हैं, डीएलएड के भी देखते हैं। वो देखते हैं ठीक है, ये उठा रहे हैं, अपन देख रहे हैं ना कि कितनी शानदार तरीके से उठा रहे हैं मामले, जीत जाएंगे, बात कर लेते हैं, सहयोग करने क्या है, बाकी और लोग कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। आप सभी सहयोग की राशि बढ़ाएं, कम से कम आप 1000 रुपये करें। नॉर्मली फीस एग्जाम देने जाते हैं तब भी खर्च हो जाता है। कम से कम आप 1000 रुपये डालें, सभी को बोलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी जगह वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे अंतिम पड़ाव पर है यह मामला, अंतिम बार आपसे अपील कर रहा हूँ। उसके बाद कोई मौका नहीं आएगा। उसके बाद कुछ गलत होता है, मुझे ट्रोल करते रहना, चाहे मुझे कुछ भी बोलते रहना कि ज्ञानी चंद कहाँ गया जो इतना ताल ठोकता। बीएड वाले तो करेंगे ही करेंगे, आप भी कर लेना, क्योंकि जैसा सहयोग आएगा वैसी एडवोकेट टीम वहाँ मिलेगी आपको। आने वाले वीक में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, ये बात आपको भी मालूम है। और कम से कम अपनी तरफ से जो एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट, यदि मंडे को लगता है तो मैटर वकील तो खड़े हों ऑन द स्पॉट। और मैंने बताया था कि कितनी सुनवाई हो सकती है, 1 या 2 सुनवाई। अब आपके हाथ में, आप कैसा न्याय चाहते हैं, कैसा है। इसलिए मैं आपसे अंतिम, अब ये जो सहयोग आया है इसमें क्या करें, किसको हरी झंडी दें, समझ में नहीं आ रहा। आपसे अंतिम निवेदन कर रहा हूं, 9 सितंबर 2023 रात 8 बजे तक आपके पास समय है। उसके बाद जैसा सहयोग जितना रहेगा उस हिसाब से एडवोकेट टीम, जो जैसा सहयोग वैसी एडवोकेट टीम को हरी झंडी दे दी जाएगी और हमारी तरफ से जो अथक प्रयास होगा
जो डेटा रखना, जो समझाना होगा हम रख देंगे और वहाँ पैरवी हो जाएगी। उसके बाद मत बोलना कुछ भी। अब आपके पास 9 सितंबर, ये इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा, कम से कम संडे का दिन बचे, उस दिन कुछ तो तैयार हो। यदि मंडे को हियरिंग हो, आने वाले वीक में जब भी हो तो पेश हो जाए एप्लीकेशन। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 9 सितंबर के बाद कोई मौका नहीं होगा और उसके बाद पछताने का भी कोई फायदा नहीं होगा। अब वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चाहे पंजाब के ETT 2364, चाहे हिमाचल में ज्वाइनिंग हो गई हो बीएड को, उन सभी के लिए न्याय के लिए राशि आपको बढ़ानी पड़ेगी। सहयोग के माध्यम आपके स्क्रीन पर है। यदि कोई पेमेंट फेल होता है तो आप रीट्राई कीजिए, QR कोड स्कैन से कीजिए, नंबर डालकर कीजिए, अकाउंट नंबर माध्यम से कीजिए। एक बार नहीं 2 बार टेक्निकल प्रॉब्लम या सर्वर प्रॉब्लम से जब भी आता है लोड, तो आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा। सभी जगह बोलिए, कम से कम आप राशि बढ़ाएं 1000। उसके बाद जैसे आपका सहयोग वैसी टीम रहेगी, उसके बाद मुझे ट्रोल करना चाहे कुछ भी करना। कुछ DLED साथियों ने सवाल उठाए कि स्पष्टीकरण को लेकर भी याचिका लगती है क्या? ऐसा कब से होने लग गया, हमने देखा नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं ये कब से होने लग गया, कहीं ठगा तो नहीं जा रहा, लूटा तो नहीं जा रहा। ये सवाल आए हैं, मुझे भेजा गया है, पूछ रहे हैं, मैंने देखा है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत का इतिहास उठा करके तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उठा के देखिए कि कितनी बार स्पष्टीकरण को लेकर मामले गए हैं, डायरेक्शन को लेकर के। आपको पता लग जाएगा लगता है या नहीं लगता। या जो आपके एडवोकेट, जो टीम आपको जहां चर्चा होती है वहां पूछ लीजिए, सवाल करने से पहले पूछ लीजिए लगता है या नहीं लगता। रमेश कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। और कहीं ना कहीं बीएड ने, वेस्ट बंगाल और राजस्थान ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई है, तो एडवोकेट को कुछ उचित लगा है उनके, तभी लगाई है क्लेरिफिकेशन और डायरेक्शन को लेकर। ऐसे तो लगाई नहीं। इतिहास उठा करके देख लीजिए, पता लग जाए। बहुत बुरा होता है, लगता है, क्योंकि जब कठिन भाषाएं जजमेंट में लिख दी जाती है और स्पष्टीकरण नहीं होता है तो जाता है पूछने के लिए, कहीं अवमानना ना लग जाए। भाषाएं कठिन होती हैं, समझ नहीं पाते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे क्या करें, तो लगती हैं। डायरेक्शन मांगे जाते हैं, क्लेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन में लगती हैं, और ये होता है। और वो सुनवाई को लेकर की सुनवाई कब से होने लग गई इसके मामले में, तो वो मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, किस प्रकार की आपकी प्रेयर है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसके मामले। जब टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थिति हो, ऐसे मामले हो, तो वहां पर सुनवाई होती है। अब ये आपको 9 सितंबर 2023 तक का, आपको रात तक का मामला आपके पास है। उसके बाद मुझे मत बोलना, जो होगा वो वैसा आपको मिल जाएगा। मैं सही बात बोलता हूँ। बाद में 11 अगस्त से लागू होता है या 25 नवंबर से लागू होता है, कब से होता है वो उस समय देखा जाएगा। क्या टर्म्स कंडीशंस के जैसे साथ आएगा, जैसी एडवोकेट टीम आप जैसा सहयोग किया वैसे मिल जाएगा, और वैसे आपको जो है वो, और लाइव तो सुनवाई तो आपको लाइव सुनने को भी मिल सकती है, पिछले तक मिलती है या आगे भी देखा जाएगा, मिल जाएगी। लेकिन यूपी के अंदर एक, जो मैंने कल केस के बारे में बताया था कि जो रामशरण मौर्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस में एक एप्लीकेशन लगी है मॉडिफिकेशन को लेकर, उसमें किसी ने बताया, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, कि उस याचिका करता है जो गुड्डू नाम से, उसको पूछकर नहीं लगाई गई, उसके साइन नहीं है, फर्जी हैं, ये एक बीएड की साजिश है, षड्यंत्र है, वो पूरा बर्बाद। यदि ऐसा है तो वो पिटिशनर अपने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, तो वकीलों के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे, जिसने फर्जी साइन किए हैं वो जेल में चले जाएंगे। अब इस बात की पुष्टि नहीं करता, वो जाने यूपी का क्या मामला है, ये तो अलग ही मामला है। ये क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण जो अपने वाले मामले से रिलेटेड नहीं है। अब वेस्ट बंगाल और तमाम राज्य, अब एक सवाल है, काफ़ी लोग मेरे पास वेस्ट बंगाल से बहुत कॉल और मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन पर कह रहे हैं कि सर आप राजस्थान के BSTC साथियों को अपील कीजिए और उनको बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब लोगों को नौकरी मिल जाती है तो लोग निकल लेते हैं। राजस्थान नहीं, चाहे भारत का कोई भी राज्य क्यों ना हो, पंजाब की जो लेटेस्ट भर्ती थी उसमें ज्वाइनिंग मिल गई, उनको देख लीजिए। और कोई भी राज्य क्यों ना हो, किसी पर्टिकुलर को नहीं कह सकते, सभी जगह होता है, अपनी नौकरी तक स्वार्थ और सीमित होते हैं, ये बात सत्य है। मैंने 28 अगस्त के प्रोग्राम के बाद कहा था कि राजस्थान की BSTC संघर्ष समिति भंग हो चुकी है, अब कोई समिति नहीं, सब अपने अपने। मैं इसलिए जुड़ा कि वो तमाम लोग आए, उनकी पीड़ा और इतने अपील के बाद। आप सहयोग करें या नहीं करें वो उनका मामला है। मैं पहले बोला था कि मैं राजस्थान से मांग नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता था कि जब समारोह आयोजन हुआ था उस समय कई प्रकार के आरोप और सवाल लगाए गए थे, उन सभी सवालों के जवाब दिए, कुछ के बाकी हैं वो आगे दे दिए जाएंगे।
तो अनगल बातें ना हो, इस केस को कमज़ोर ना किया जाए और आपस में विवाद नहीं हो, इसलिए मैंने ये बातें राजस्थान को लेकर कहा था। और ये बात सत्य है, क्योंकि ये चीज़ें आएंगी। क्योंकि लोग अपने स्वार्थक होते हैं, जब उनको पता होता है नौकरी नहीं लग रही होती है तब तक मेरे पर भी सवाल नहीं खड़ा करें, जब सुरक्षित हो जाते हैं तब मेरे पर ही सवाल खड़ा करना कर देंगे। क्योंकि ये तो एक प्रकृति का नियम है, और ये आज के नहीं, तमाम देश के इतिहास के जब जो देखेंगे आप संघर्ष, जहाँ भी जिन भी स्टूडेंट ने जहाँ किया वहाँ होता आया है। अब बात आता है कि यहाँ से मैंने कहा कि जो है वो समिति भंग हो चुकी है, यदि किसी की इच्छा है तो करिए, आरोप अनगल बातें ना करें। ये मैंने बात इसलिए कही कि जब समारोह पर उठे सवाल और जवाब दिया तब मैंने देखा, क्योंकि कई तरह के मेरे पास बहुत सारे लोगों से ग्रुपों के मैसेज आते हैं, ऑडियोज आते हैं, कॉलिंग पर बात हुई कि ऑडियोज आते हैं, वीडियोज आते हैं, पुरानी बातें, और बहुत सारे बताते हैं, मुझे फ़ोन पर भी बताते हैं, फीडबैक देते हैं किसका क्या है, तो मेरे पास सभी की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। कई बातें वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि राजस्थान को जब हाई कोर्ट में केस लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था, हमने सहयोग किया था, वेस्ट बंगाल ने सहयोग किया, पंजाब ने किया, मध्य प्रदेश ने, जितना था जैसा हमारा, बिहार ने जैसा था हमारे पास जितना, हमने सभी ने सहयोग किया। ये बात सत्य है, आपने सहयोग किया। जब मुसीबत में था तो आर्थिक सहयोग ही क्यों ना हो, वेस्ट बंगाल, पंजाब ने राजस्थान में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सहयोग किया था। उस समय भी ऐसी स्थिति बनी थी, कुछ लोग इस भर्ती में अपने ज्वाइनिंग तक सीमित थे, अपनी नौकरी तक सीमित थे, उनको कोई मतलब नहीं था भारत के लिए। उन्होंने जब जीत गए, नौकरी मिल गई, उसके बाद उन्होंने बोला भी था, हमने पूरे देश का कोई ठेका नहीं ले रखा, हमको कोई मतलब नहीं, हमारे को नौकरी मिल गई, हमारे सबका ठेका नहीं लिया हुआ कोई, हम सभी के लिए, हम हमारी नौकरी वो अपनी सुरक्षित है। इससे जब केस चल रहा था गजट नोटिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, जब इसको एक पर्टिकुलर रीट भर्ती का केस बनाने की कोशिश करी कि अपने ज्वाइनिंग तक के लिए, तब भी मैंने विरोधाभास हुआ, उस समय कहा था कि ये अकेले राजस्थान का मामला नहीं, कई राज्यों का सहयोग आता है, अकेले रीट भर्ती ज्वाइनिंग को लेकर नहीं है, ये एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन रद्द करवाने को लेकर केस है। जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो सारी नीचे की बीमारी खत्म हो जाएगी। ये केस उस माध्यम से, उस इरादे से लड़ा जाएगा। तब भी कई विरोध हुए, कई समस्याएं आई, रीट भर्ती का अपनी ज्वाइनिंग के लिए ही बनाना चाहते थे कि कैसे भी करके अपने को ज्वाइनिंग मिल जाए, अपना मतलब निकल जाए, कोई मतलब नहीं। और वो होता है, चाहे राजस्थान नहीं, कोई भी राज्य क्यों ना होता, वहाँ पर सभी जगह ये चीज़ें होती है, स्वाभाविक है और नेचुरल है, इसमें कोई अपन वो नहीं कह सकते। लेकिन इसको वो बना, जो कहते हैं हम बीएसटीसी नहीं, जो हम डिप्लोमाधारी डीएलएड के स्टेसी हैं, हम पूरे भारत के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सभी अपनी नौकरी तक हैं, जैसे ही उनको नौकरी मिलती है, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, जहां भी मिली है, लोग अपने आप इनएक्टिव हो जाते हैं, डीएक्टिव होकर के अपने काम में, अपने नौकरी में कोई मतलब। जब सुप्रीम कोर्ट में चला था तो लास्ट में लगा था, उनको हकीकत मालूम थी, हार गए तो अपनी नौकरी चले, तब थोड़े एक्टिव हुए थे और उसके बाद वापस डीएक्टिव हो गए। और ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह होता है। और इस केस को जब पर्टिकुलर रीट बनाने का कोशिश की थी कि ये अपने को ज्वाइनिंग मिले, पैसा किसी भी राज्य, बहुत सारे राज्यों का पैसा है, उसका यूज अपने रीट भर्ती के लिए किया जाए, अपने ज्वाइनिंग के लिए यूज किया जाए, बाकी देखा जाएगा, तो ऐसा करने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत विरोध था, बहुत विरोध किया था मैंने। स्पष्टीकरण, मेरे स्पष्ट डायरेक्शन, निर्देश थे और वकीलों के भी यही थे कि नहीं, एनसीटी गजट नोटिफिकेशन के लिए केस लड़ा जा रहा, पूरे भारत का मामला, कई राज्यों का सहयोग, उसी माध्यम से, उसी इरादे से लड़ा गया, तब आज ये जीत मिली हुई है। और होते हैं, क्योंकि विचार, विरोधाभास, मतभेद ना हो तो वहाँ संघर्ष ही क्या हो, ये तो होना है, ये तो होता है। जब भी आप इतिहास उठा करके देखेंगे, विरोध करने वाले मेरा विरोध भी करेंगे। पहले मुझे ही, जो कोई ज़माना था, कोई समय था, जो हमारे थे, वो आज किसी और के हैं, किसी और के हैं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियाँ, समय का वक्त होता है, उस हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो आज मेरे पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, उनको मालूम है कि आप कुछ होना नहीं, अपनी नौकरी सुरक्षित है, चाहे कोई भी राज्य का, जहाँ कोई भी क्यों ना हो। मैं कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात नहीं करूँ। जहाँ पंजाब में ज्वाइनिंग हो गई, वो लोग भी एक्टिव नहीं है, राजस्थान की क्या बात कहें। तो ये कोई भी राज्य क्यों ना हो, लेकिन जो राजस्थान की भर्ती और पंजाब की भर्ती में जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, वो सभी मौन धारण किए हैं, बाकी देश में बाकी घमासान मचा हुआ है। तो इसलिए बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तमाम राज्यों के छात्रों से निवेदन है, हिमाचल, उत्तराखंड, सभी सहयोग करें और इस बीमारी को पूरी जड़ से ख़त्म करें। इससे युद्ध को लड़ने में सभी राज्यों का योगदान था। जब जब राजस्थान हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में समस्याएं आती थी, फंड नहीं होता था, तब कई राज्यों ने सहयोग किया था। ये बात वाजिब है, ये बात सत्य है।
और रीट भर्ती का, एक पर्टिकुलर भर्ती का अपनी ज्वाइनिंग के लिए भी उसको फंड को यूज करने की कोशिश करी। हमने पूरी कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन और रिट पिटीशन लगवाई थी वेस्ट बंगाल और पंजाब से, क्योंकि वहाँ आंकड़ा दिखाना और वहाँ चीज़ें दिखाना ज़रूरी था। एक दो बार हुआ, उसके बाद हमने लगवाया कैसे भी करके, क्योंकि होता है काफ़ी लोग, ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और सवाल खड़े कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, और जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं वो बीएड के भी हो सकते हैं। तो उनके वो तो, यदि बीएड के लोग सवाल नहीं उठाएंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो बाकी कौन करेगा? डीएलएड वाले भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपसे अंतिम सहयोग के लिए डिमांड की जा रही है, आप सहयोग करें। 9 सितंबर तक का आपके पास लास्ट समय है, उसके बाद हरी झंडी दे दी जाएगी। जैसे पैसा होगा, जैसा सहयोग होगा, वैसे एडवोकेट की टीम, कम से कम 1000 रुपये तो आप पर्टिकुलर डालें, सभी से सहयोग करवाएं, तब जाकर के ये मुहिम पहुंच पाएगी। जो आता है वो आपके समक्ष है, क्या आ रहा है वो बता रहा हूं। मैं इसलिए जुड़ा, मैं जुड़ना नहीं चाहता था इस मामले में, लेकिन वो इतने लंबे 60 घंटे का सफर बहुत बड़ा होता है, कम नहीं होता है। और उनकी पीड़ा, उनके बात को सुन करके मैंने देख करके इसमें जुड़ गया कि छोटा सा थोड़े ही दिन का मामला है, ज़्यादा दिन का मामला चलने वाला है नहीं, इसलिए मैं जुड़ गया। मुझे अन्यथा मैं भी इस मामले से दूरी बनाने वाला था, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, कभी आगे बात करेंगे उन चीज़ों को लेकर के। उसके बाद मुझे ट्रोल करते रहना कि आप बोल रहे थे ये हुआ, ये नहीं हुआ, आप बहुत वीडियो की कटिंग कर करके आप सवाल, ज्ञानी चंद कहाँ गए, आप ऐसा बोलते थे। तो ये बहस का मुद्दा है, वहाँ पर कौन कितना बहस में अपने फैक्ट रख पाता है, कितने मजबूती से, कितना शानदार तरीके से जवाब देकर के जज को कन्विंस कर पाता है। तो ये वहाँ का बहस का मुद्दा है, कोई वो वैसा नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी सहयोग करें, कम से कम 1000 रुपये तो डालें। 100, 200, 300 रुपये से राजस्थान के एडवोकेट विज्ञान शाह जी भी आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के अवार्ड भी आ जाएं, सीनियर वकील भी आ जाएं, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और जो उनकी फीस है वो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस में लगे हैं, सभी के मालूम है कितना पैसा उनके लिए लगा है, क्या बताएं। अब 3 लाख रुपए में क्या होता है, 4 लाख रुपए हो जाएंगे तो क्या होएगा इसमें। उधर से छत्तीसगढ़ के बीएड के कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट लेकर के ऑर्डर के लिए, जिसमें नौकरी सुरक्षित नहीं है, कितना पहुंचे हैं। अभी आगे और लेके आएंगे, देखना। जो पूरी तरीके से हारे हुए हैं वहां वो लोग कितना ले रहे हैं, और आप जीते हुए हैं तब नहीं कर पा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य है। अब आप कई लोग वेस्ट बंगाल और कई लोग कई राज्यों के, मध्य प्रदेश के, बिहार के साथियों के भी कॉल आए कि मैं उनको कहना चाहता हूं, जब 11 अगस्त 2023 को फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद जो चयनित जो कैंडिडेट है, सिलेक्टेड मास्टर बने, जिस फैसले की वजह से 2-4 लोगों के अलावा स्कूल में मिठाई नहीं बांट पाए बच्चों को, उस खुशी में वो कहाँ से सहयोग कर देंगे। मजबूरी थी तब जब किया था, तब अपनी नौकरी जा रही थी, रियलिटी। और ये मालूम है आपको, देख रहे हो हारने के बाद कितने उग्र हो रखा है बीएड। यदि जीतने के बाद तो इनकी नौकरी छोड़ते क्या सुप्रीम कोर्ट में, हारने के बाद इतने। और अब उनको हकीकत मालूम थी, जब तब किया था। जो मिठाई नहीं बांट पाए, कुछ कर नहीं पाए, वो क्या करेंगे, कहाँ से सहयोग कर दें। क्यों अपील, क्यों उम्मीद रखो, उम्मीद रखने का फायदा नहीं। मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि जब वो आरोप और सवाल खड़े किए, उसके बाद में समिति भंग होने के बाद में किसी से, राजस्थान से उम्मीद नहीं करता। और ये बात सत्य भी है, राजस्थान सुरक्षित है, कोई राजस्थान को कोई आंच नहीं, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट से मैटर चला हुआ है, तो उसमें उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, अनगल बातें नहीं कर सकता, स्पष्टवादी है, क्योंकि मेरा कोई इसमें हित नहीं छुपा हुआ जो मैं झूठ बोलो या जो भी बोलो। बाकी राज्यों के लिए क्या लागू होता है वो वहाँ देखा जाएगा। अब यहाँ के कैंडिडेट ये सोचें, ये जाने, कल को कुछ और आरोप लगाएंगे, कुछ और बोलेंगे। तो मैं इस अनगलत बातों में नहीं फंसना चाहता। आप लोगों को नौकरी लेना है, जो भी राज्य के हैं, तो आप लोग आगे आइए, आप अपनी मजबूती से डिमांड उठाइए। लास्ट बार मेरा आपसे अपील है, इसके बाद मात्र इतना ही वीडियो आएगा कि आज सुनवाई होने वाली है, इस सुनवाई में क्या हुआ, क्या आदेश है। सहयोग के लिए कोई वीडियो नहीं आएगा। ये अंतिम पड़ाव पर है, अंतिम निवेदन है आपके हाथ में। आप लोग सोचें कि क्या करना है, कैसे लड़ना है, कैसे वकील आपको चाहिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2 सितंबर से कई वीडियो डाले हैं, जिनको जो भी डाउट हो वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। और जो भी जिस राज्य का जैसा है वो सारी चीज़ें बहुत बार बार चर्चा की हुई है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।